बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रोशनी का एक प्रोग्राम लेकर समाज आज मौजू है और गुफ्तगू के लिए डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर के साथ मैं हाजिर हूँ। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाइए। बस ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आज मैं आपको एक लोक कहानी सुना रहा हूँ जी जी इरशाद। कि उस बूढ़े बरगद की छांव इतनी घनी और ठंडी थी कि उसकी पनाह में आते ही सूरज की तमाम हरारतें बदन में मान पड़ जाती। मैं अपनी बाकी मांदा मुसाफत को भूलकर उसी बरगद तले ठहर गया। मैं उसकी घनी छांव में अपनी थकान को दूर करने के लिए एक मुद्दत तक सोता रहा। जब आंख खुली तो मैंने देखा कि वो कछुआ मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मैंने अपनी आंखें खोल दी। उसे यहां देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने खुद से सवाल किया कि इसे तो मैं 1000 साल पीछे छोड़कर आया था। फिर मैंने बरगद की तरफ देखा। वो मुझसे कह रहा था, तुमने भी मेरी छांव को सराय समझा है। कछुआ मुसलसल आगे बढ़ रहा है। मैंने बरगद से कहा, बाबा, तुम एक जगह ठहर कर दूसरों को मोहब्बत देते हो और मैं मोहब्बत के लिए जगह जगह ठहरता हूं। और ये कछुआ अगर मुझसे पहले मंजिल पे पहुंच गया तो मैं अहद हाजिर में मर जाऊंगा। मैं वक्त के साथ नहीं चल सकता। मुझे तो वक्त के जाल से निकलना है। मैंने लम्हा लम्हा कछुए को आगे निकलते हुए देखा। तब मैं उठ खड़ा हुआ। फिर मैंने बरगद को देखा और उससे कहा कि तुम मेहमान हो। जब बरगद को देखा तो बरगद ने कहा कि तुम मेहमान हो। मेरी छांव में बैठकर ज्ञान मिलता है। मेरा तो अल्लाह उस कबीले से है जो ठहराव की नफी करता है। हम लोग मंजिल पर पहुंचकर भी अपनी मंजिल को नहीं पाते। फिर मैंने अपना रास्ता पकड़ा। कछुआ मेरी तरफ देखकर मजीद तेज चलने लगा। हम दोनों मुसलसल चलने के अमल से गुजरते रहे हैं और रहेंगे। वाह, क्या पैगाम है। खूबसूरत, बहुत प्यारा। ये मेरी एक किताब थी डॉक्टर साहब, काफी 1986 में शायद लिखी थी। अच्छा। आईने हम्म। उसमें थे छोटे छोटे ये खाके से, है ना? जी, अफसानचे। हाँ, तो आपके पास भी शायद वो है ना? शाया हुई थी, मेरे पास है गालिबन। अरे मैं वो छोटी सी बुक थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। हाँ, ये मुझे याद है। हाँ, याद है मुझे ये। तो वो इसका इंग्लिश तर्जुमा भी पाकिस्तान में हुआ है। जी माशाल्लाह। तो मैंने कहा उसमें से एक खाका आपको पढ़ के सुनाऊं। ये बहुत अच्छा किया। क्या और सुनाए ये डॉक्टर? रास्ता रह गया मिलने का। ये समाज क्या चीज? समाज। जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, हम्म। जो दलील दूं तो जलील हूं। आहा। ये समाज जहल की जद में है, आहा। यहां बात करना हराम है। बहुत अच्छे। कितना प्यारा शेर कहा है शायर ने। हाँ। दरअसल समाज जो है, समाज, ये संस्कृत का लफ्ज है। संस्कृत जबान बड़ी पुरानी हिंदुस्तान की। जी जी। ये समाज जो है ये दो हिस्सों से बना है। समा, ये सम, और आज। सम का मतलब है इकट्ठा और आज का मतलब है रहना,
यानी इकट्ठे रहना, मिलजुल के रहना, जी ये जी। समाज का ये मफहूम है ठीक है। संस्कृत की जबान में। जी जी। अब अगर हम देखें गौर से तो जब ये दुनिया जब से वजूद में आई है जी जी। और इंसान इस दुनिया में आया है, हम्म, उसकी बुनियादी तौर पर 3 जरूरतें रही हैं शुरू में। जी जी जी। पहली जरूरत थी उसका खाना पीना, हम्म, दूसरा सर छुपाने के लिए कोई जगह, जी जी और तीसरा बदन ढांपने के लिए कोई चीज। जी जी। ये 3 बुनियादी जरूरतें जो कि तकरीबन हर दौर में ही रही हैं, जी लेकिन शुरू में ये 3 बुनियादी जरूरतें थी। जी सर सर छुपाने के लिए उसने पहाड़ों की गुफाओं में और दरख्तों के नीचे पनाहें ले ली। जी जी बदन ढांपने के लिए उसने पत्ते वगैरह का, पत्तों का सहारा ले लिया। जी खाने पीने के लिए उसने जंगली जानवरों का कोई शिकार कर लिया या घास फूस पत्ते खा लिए। जी जी। मगर ये सारे काम इंसान अकेले अकेले कर रहा था। हर कोई अपने अपने, आप तसव्वुर करें कि आप किसी को जानते ही नहीं है, एक अजनबी शहर में आप हैं, बाजार में, और उस बाजार में अगर 100 आदमी हैं तो वो 100 के 100 अजनबी हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। तो एक अजीब माहौल होगा, हर आदमी अपना अलग अलग काम कर रहा है, जी कोई जी कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अकेले अकेले। जी जी ये हाल था जब दुनिया वजूद में आई, उसके बाद के कुछ अरसे तक। जी जी। फिर उसके बाद जब बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार हुआ, तो हाँ, अब उसको घसीट कर अपनी पनाहगाह तक लाना एक आदमी का तो काम नहीं था। बिल्कुल तो सही है। फिर वहां लोग इकट्ठा होना शुरू हुए कि चलो जी, 2-3 लोग जमा होके वो ले गए और उन्होंने हिस्सा बांट लिया। हम्म, इस तरह समाज की बुनियाद पड़ी, यानी जरूरत पड़ी एक दूसरे की। हम्म, अब ये जो लोग जो थे, इसमें बहुत सारे फलसफी, बड़े बड़े मुफक्किर, उन्होंने समाज की तारीफ की है, डेफिनेशन बताई है। जॉर्ज सोएल ने कहा है कि लोगों का ग्रोह जो बातनी तौर पर एक दूसरे से हम आहंगी रखते हो, उसे समाज कहते हैं। फेयर चाइल्ड ने, मॉरिस बर्ग ने, उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह की तारीफ की कि लोगों का इकट्ठे रहना किसी वजह से, उसे समाज कहा जाता है। लेकिन समाज की तरक्की में अदब का, यानी लिटरेचर का बड़ा रोल है। समाज की जो भी तरक्की है या समाज का जो बनाव है, उसमें अदब का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी। लेकिन अब सवाल ये है कि अदब खुद क्या चीज है। हम्म, अदब जिंदगी और समाज से एक गहरा ताल्लुक रखते हुए उसको तरतीब देता है। आप देखें, समाज के हवाले से अदीब, मुफक्किर, शायर, नसर निगार, सादत हसन मंटो हम्म, मिसाल है। समाज के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। कृष्ण चंद्र, हाँ जी। तो ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने लिखा। अब हम जिस समाज में आज रह रहे हैं, उसमें मोहब्बत से ज्यादा अंदर नफरत पाई जाती है। अब अच्छा। ये बच्चा पैदा होता है हम्म, और उसकी उम्र है, पहला बच्चा है, उसकी उम्र हो गई है 7 साल, हम्म, और फिर एक बच्चा और घर में पैदा होता है। हम्म, अब वो छोटा सा है, 2-3 माह का है। अब माँ बाप की तवज्जो उस बच्चे की तरफ अगर ज्यादा होगी तो बड़े बच्चे के दिल में जलन पैदा होगी, जी हाँ। नेचुरल है। नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसे कम माएगी का एहसास होगा। अच्छा, अब वो बच्चा जो 7 साल का था, वो अब 10 साल का हो रहा है, और दूसरा जो है वो 3 साल का हो गया है। अब जी, वो 10 साल वाले बच्चे के कुछ खिलौने हैं, और वो 3 साल वाला जिद कर रहा है कि मुझे दे दो। तो वो अब वो देना नहीं चाहता, बच्चे अपनी चीज नहीं देते। देते हैं। तो माँ या बाप कहेंगे कि तुम्हारा भाई है, खून है, इतनी नफरत क्यों करते हो? हम्म, अरे इससे मोहब्बत करो और इसे दो। हाँ अब वो 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप से कमजोर है, हाँ। वो उनके साथ लड़ नहीं सकता। तो अब वो उनके दिखाने के लिए उनके सामने मोहब्बत का इजहार करेगा, लेकिन अकेले में सोचेगा कि मार दूं इसको। हाँ, नहीं बाज़ औक़ात ऐसे होता है। सही है। बच्चा मान जाएगा और फिर हाँ, दे देगा आपके सामने। आप फिर हाँ, वहां किचन में या कहीं काम पे निकले, वो फिर छीन लेगा। वो फिर छोटा रोता हुआ आ जाएगा आपके पास। हाँ, छीन लेगा, उसको पीछे से चुटकी काट लेगा या कुछ कर देगा, और अनजान बन जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर माँ आएगी, बाप आएगा, मोहब्बत करो। अब यानी उसे बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है कि झूठी मोहब्बत करो।
ये झूठी मोहब्बत की ट्रेनिंग चलती रही, जवान हो गया, शादी हो गई, आज वो अपनी बीवी से भी झूठी मोहब्बत ही कर रहा है। ट्रेनिंग हो गई है उसकी, उसकी आदत सी हो गई है। तो अब आप मुझे बताएं, ये वो समाज है जिसमें मोहब्बत हम ढूंढेंगे जहां हिरोशिमा पर एक आदमी बम गिराकर लाखों लोगों को मार दे? ये कैसा समाज? टुकड़ों में बट चुके हैं हम, इतने टुकड़े, इतने तकसीम हो गए हैं कि अब हम मजीद तकसीम नहीं हो सकते। हम जात में, बरादरियों में, पता नहीं जबान के हवाले से, रंग के हवाले से, मजहब के हवाले से तकसीम दर तकसीम होते चले गए हैं और मुसलसल हो रहे हैं। और ऐसा समाज, अब तो खैर हालात बदल गए हैं, औरत जो है वो काफी तालीम याफ्ता होती जा रही है, यानी बाशऊर होती जा रही है, यानी उसे आगही होती जा रही है कि मेरे हुकूक क्या हैं। लेकिन आज से 60 70 80 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था। जी 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 जरूरी नहीं है कि उसको सारी ही चीजों का पता हो। जी यहाँ तक कि कुछ वाकयात ये भी हमारे सामने आए कि कुछ औरतें मार खा के शौहर की इसलिए भी चुप रहती थी कि ये अब मेरे शौहर का हक है और मजहबी में भी हुक्म है, ये मार सकता है मुझे। ऐसे भी कुछ वाकयात हैं, हुए हैं दुनिया में। जी आनी। बहुत सारे नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ एक या दो हैं जरूर, जैसे हमारे ही समाज का हिस्सा है। जैसे यानी ये औरत मार खा रही है और समझ रही है कि ये मेरे शौहर का हक है। जी अब आप अगर बीच में पढ़ेंगे भी और जाके बोलेंगे भी कि भाई ये गलत हो रहा है, तो आपको कहा जाएगा ये हमारे अंदरूनी मामले में आप कौन होते हैं बोलने वाले, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल कहा ठीक है जाएगा। बात। अच्छा, बच्चे 50 60 साल पहले आप जाए, बच्चे को जब स्कूल में दाखिल करते थे तो कहा जाता था उस्ताद से कि इसका गोश्त आपका है और हड्डियां हमारी हैं। जी 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 और अगर बच्चे को स्कूल में मास्टर मार रहा है तो हाँ। सही मार रहा है, हम्म, चाहे गलत भी मारे मगर सही लगेगा, हम्म, क्योंकि पिटाई से तो इल्म बरस रहा था। हम्म, और सड़क पे अगर कोई हमारे बच्चे को मार रहा हो, चाहे सही मार रहा हो, फिर भी हमें गलत लगता है। ये एक एक दौर हमने ये भी देखा है समाज का। इसके बाद छोटी छोटी बातों पर झगड़े। एक आदमी घर में उल्लू खरीद कर ले आया। अब उल्लू जो है वो यूरोप में, अमेरिका में जहानत की निशानी है। जी हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में शायद इसे कुछ और कहा जाता है, हम्म, उल्लू किसी और वजह से हम लोगों को कहते हैं, मगर इस यहाँ पर जहां हम रहते हैं ये जहानत की निशानी में आता है उल्लू। हम्म, अंधेरे में देख सकता है साबिर रजा। जी हाँ। जो अंधेरे में देख लेता है बगैर उजाले के, वो कितना जहीन होगा। तो वो उल्लू खरीद कर ले आया, तो उसकी बीवी ने झगड़ा शुरू कर दिया। उसने कहा कि नहीं। तो आदमी ने कहा क्यों? उसने कहा एक घर में दो उल्लू नहीं रह सकते। तो, तो अजीब किस्म का एक माहौल। शादी ब्याह हो, आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी कम्युनिटी में भी मैंने देखा था। जब शादियां और लड़की ढूंढने जाते थे, वो कहा करते थे ऐसी लड़की देखना जब पानी पिए तो गले में से नजर आए, और रंग फेयर है कि नहीं है, और हाइट कितनी है। अच्छा छोटी है, ये रहने दें। अच्छा जी, वजन, ये चीजें पूछी जाती। अच्छा, इसके बाद बरादरियां पूछी जाती हैं। इसके बाद आजकल बर्तानिया में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पता है आपको क्या है? डिग्री है कि नहीं है। हाँ अच्छा भाई, मैं मानता हूं डिग्री अच्छी चीज है, मैं मानता हूं कि आला तालीम याफ्ता होना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की कई और मजबूरियां होती हैं कि वो डिग्री नहीं ले सकता, लेकिन वो होशियार होता है, कमा रहा होता है, उसका अपना बिजनेस होता है, कुछ लोग कारोबार भी करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन डिग्री शर्त है। ये डिग्री की जो डिमांड है ना, ये जो लड़के हैं ना यहाँ के ब्रिटिश बोर्न एशियन या लड़कियां, उनसे ज्यादा उनके माँ बाप को है। और ये एहसास कमतरी है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमने खुद तो वहां तालीमें हासिल नहीं की है, हम तो उठ के आ गए हैं ना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम फोटो लगाएंगे घर में, डिग्री टोपी पहनी, अच्छी बात है, तालीम दिलाना, डिग्री करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक। इसकी फेवर में हूं। लेकिन उसको शादी के लिए शर्त बनाकर रख देना, मैं इसके खिलाफ हूं। जी दूसरा सवाल होगा बरादरी का, बरादरी है नहीं। और तीसरा सवाल आजकल बड़ा अहम है, खत्म दुरूद करते हो या नहीं। हाँ आखिर देखे हाँ।
अब ये सवाल पूछने वाले, इस्लाम में जो शादी के लिए हुक्म है उसमें ये 3 सवाल नहीं आते। ये तीनों नहीं है। हाँ तो एक ये हाल हो गया। मैं ये कहता हूं कि जांचिए इंसान को किरदार के मयार पर, हाँ जी, सूरतों को सामने रखकर चुनाव छोड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये है मामला। अच्छा, इस समाज में जहां हम रहते हैं, आपने अभी जो कहानी सुनाई वो कछुए और खरगोश की थी। कछुए की और एक इंसान की। हाँ अच्छा, एक कछुए और खरगोश की कहानी भी हम सुनते थे, आपको पता है हाँ कि कछुआ जो था वो जीत जाता है। हाँ, वो चलता रहता है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें कछुआ खरगोश से सिर्फ किताबों में जीतता है, हकीकत में नहीं जीतता। जी दूसरी कहानी हमें सुनाई जाती थी, सुबह जल्दी उठा करो। अच्छी बात है, मैं इसकी भी फेवर में हूं, जल्दी उठा करो। और मिसाल दी जाती थी कि जो परिंदे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें बाग में सबसे पहले कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। सही बात है। मैंने पूछ लिया था दादी से और डांट पड़ गई थी कि दादी, परिंदों को कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को क्या मिलता है जल्दी उठने में? तो जिस समाज में हम रह रहे हैं वो बड़ा अजीबो गरीब समाज है। कोई किसी को आगे आने नहीं देता। एक साहिल पे, समंदर किनारे, एक आदमी मछलियां पकड़ रहा था जी जी। और उसके पास 2 डब्बे थे। हम्म एक डब्बे में वो मछली डालता था हम्म और उसका ढकना बंद कर देता था। हम्म दूसरे डब्बे में केकड़े पकड़ के डाल रहा था, हम्म उसमें ढकना नहीं था। हम्म मुझे हैरत हुई, मैंने उसके पास जाके कहा कि भाई, एक को आप बंद कर देते हो मछली डाल के खट करके, दूसरा खुला ही छोड़ा हुआ है, इसकी वजह क्या है? बोले ये मछली वाला जो डब्बा है ना, इसको मैं इसलिए बंद करता हूं कि अगर बंद नहीं करूंगा तो मछलियां बाहर आ जाएंगी। जी जी जी। लेकिन ये केकड़े वाला डब्बा जो है ना, इसको मैं इसलिए बंद नहीं कर रहा कि जो भी केकड़ा इसमें ऊपर चढ़ रहा होता है तो नीचे वाला उसकी टांग खींच लेता है, तो मुझे इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो हम जिस समाज का हिस्सा हैं उसमें अगर किसी को ऊपर आना है तो उसे मछली की तरह बनना पड़ेगा, केकड़ा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। आजकल जो हालात, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये रोशनी का जो सफर है, ये जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है अपने चैनल पे, ये बड़ा मुश्किल सफर है। क्योंकि जिसे हम रोशनी समझते आ रहे हैं अपने समाज में, वो अंधेरा है। और रोशनी फैलाने के लिए बहुत जरूरी है कि बिजली का बटन ऑन किया जाए। हम इस माहौल में रह रहे हैं कि लोग ये कह चुके हैं कि ये जब अंधेरा जाएगा तो मैं रोशनी करूंगा। हम्म और मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक रोशन दिया जला दें, अंधेरा खुद चला जाएगा। बल्कि अंधेरा था ही नहीं, हम उसे अंधेरा समझ कर बैठे हुए थे। ये रोशनी का सफर मौत की वादी का सफर है। हमारे साथ चलना आसान नहीं है, हम्म ये बड़ा महंगा सौदा है। हम्म, और ये मन चले का सौदा नहीं है, बल्कि खुद सौदा ही मन चला हो चुका है। बहुत अच्छे। यहां हम सौदा मन चला हो चुका है। वाह। वो मन चले का सौदा अलग रहा होगा। हम्म मेरी बातें दिमाग से नहीं, दिल से समझने वाली है। हम्म क्योंकि ये बड़ी नाजुक है। ये दिमाग की मजबूत दीवारों दीवारों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम्म इस ये दिल में बड़ी वसी जगह होती है, ये वहां समा सकती है। आप देखें, अगर आप ये कहें कि पूरा चांद जो है, उसकी पूरी चांदनी मेरे घर की 4 दीवारी में आ जाए तो नामुमकिन है। आपको अगर पूरे चांद की चांदनी अपने घर की 4 दीवारी में लानी है तो दीवारों को गिराना पड़ेगा। तो कुछ बातें समझने के लिए दिमाग की दीवारों को गिराना पड़ता है। आप कोई, मैं मिसाल दूं, आप जब स्कूल में थे, मैं भी था, और हम एक फिजिक्स का मजमून पढ़ा करते थे और उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे हम लेबोरेटरी में या कभी टेबल पे, कि वो उस्ताद हमें बोलता था पानी का गिलास एक भरो, कांच का, हम्म, और उसमें एक पेंसिल जो है उसको ऐसे डालो जी जी जी। और फिर देखो। तो हम जब वो पेंसिल डाल के देखते थे तो वो पेंसिल हमें टेढ़ी नजर आती थी, तिरछी, एंगल ऑफ डिविएशन कुछ हाँ वो। हमने पढ़ा था। हालांकि ये पेंसिल पानी के अंदर भी सीधी है और बाहर भी सीधी है, मगर टेढ़ी नजर आ रही है। तो हमारी बातें जो हैं, वो अगर दिमाग से कोई समझेगा तो वो टेढ़ी नजर आएंगी, हम्म वो एंगल हो जाता है। हम्म तो उसके लिए दीवारों को जो है वो गिराना पड़ता है। हमने हमारे अंदर
इस समाज में रहकर बहुत कुछ डाल लिया है, इतना कचरा डाल लिया है कि अब हम आराम पसंद हो गए हैं। आप देखिए ना, कितने आराम पसंद हो गए हैं, बटन दबाएं और काम हो जाए, इतने आराम पसंद हो गए हैं। जी जी। और कचरा भरता ही जा रहा है। गाड़ी की हर साल एमओटी जरूरी है इस मुल्क में, हम्म, तो हमारी अपनी भी एमओटी जरूरी है। बिल्कुल ठीक हम है। अपनी एमओटी करें ताकि सफाई हो, तो कुछ और चीजें उसके अंदर जा सके। बिल्कुल ठीक है। वरना जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। वाह। ये समाज जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। आपके मैं आप में इल्म भी आ गया, और आपने बात को बहुत अच्छे से ख़त्म भी किया। अब ये सवाल तो लोगों के सामने है, हमने अपनी जो याददाश्त थी वो आपको पेश कर दी है। ख़वातीनो हज़रात, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खरम रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह